बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए दही भल्लों की रेसिपी लेके आई हूँ और साथ में मैं जो है दही भल्लों का स्पेशल जो मसाला होता है उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ। और बहुत मज़े का मसाला होता है, उसके साथ बिल्कुल आपको जो बाज़ार जैसा टेस्ट आता है। और साथ में दही भल्लों के लिए खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो आप भी साफ़ सुथरे घर में बनाएं और अपने बच्चों को घर में बना कर खिलाएँ। तो बाज़ार से मत लेकर आएँ और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होगी। तो आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट इसका मिस ना हो जाए। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दही भल्लों के मसाले के लिए हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पर गोल मिर्चें चाहिए लाल वाली तकरीबन 20 ग्राम यानी 4 टेबल स्पून। और सूखा धनिया चाहिए हमें 10 ग्राम यानी 2 टेबल स्पून। और मिर्चों से आधा सूखा धनिया होगा। और ज़ीरा हमको चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून यानी 10 ग्राम। जितनी हमने गोल लाल मिर्चें ली हैं उससे हाफ़ हम ज़ीरा और सूखा धनिया लेंगे। और इन दोनों से हाफ़ हम काली मिर्चें लेंगे यानी 5 ग्राम यानी 1 टेबल स्पून सॉरी। और काली मिर्चों से आधा जो है हम अजवाइन लेंगे यानी हाफ़ टी स्पून। इन सब मसालों को हम पीस लेंगे। और खट्टी मीठी इमली की चटनी के लिए यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम इमली थी। इसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। इसकी हम चटनी बनाएंगे। और दही भल्लों के लिए यहाँ पर मेरे पास भलियाँ हैं जिनको मैंने घर में हमने बनाया था। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन पे भी आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ये 2.5 प्यालियाँ बनी थी, जितनी हमने बनाई थी वो सारी हमने यहाँ पर ले ली हैं। और ये हमने 1.5 कप बेसन से बनाई थी। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जो है आधी प्याली वाइट चनों की है, बॉयल्ड चने। इनको हमने रात भर भिगो के बॉयल कर लिया था। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने छोटा छोटा काट कर इस तरह बॉयल कर लिया। और इसके अलावा जो है 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक बारीक और छोटा छोटा काट लिया इस तरह। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको छोटा छोटा काट लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास हरी चटनी है, हरा धनिया, पुदीने और हरी मिर्चों की। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा आप आई बटन पर क्लिक करके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर 1 किलो दही है मेरे पास, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। इसको मैंने अभी फेंटा नहीं है, हम यूज़ करने से पहले इसको फेंट लेंगे। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम जो अपनी पकौड़ियों को भिगो देंगे पानी में ताकि नरम हो जाएं। जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी करते हैं तब तक ये नरम हो जाएंगी। मैं सबसे पहले गर्म पानी इसमें डालूंगी और कुछ हम नॉर्मल पानी डालेंगे ताकि ये जल्दी नरम हो जाए। और इसको मैं पानी में भिगोकर साइड पे कर दूंगी। जब तक ये नरम होती हैं तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं अपनी। स्टेप नंबर 2 में हम अपने स्पेशल मसाले की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और मैंने फ्लेम नीचे ऑन कर दिया है। इसमें मैं सूखा धनिया डालूंगी और साथ ही ज़ीरा डाल दूँगी और इसको हम जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपने इसको हल्की फ्लेम पर, हल्की आंच पर जो आपने इसको भूनना है। ये हमने इसको रोस्ट कर लिया है। और अब मैं अपनी जो मिर्चें हैं इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। जब ये थोड़ी सी ब्लैकिश हो जाएंगी तो तब हमने इसको उतारना है। सबसे ज़्यादा फ्लेवर जो इसमें मिर्चों का आता है, मिर्चों को आपने अच्छे तरीके से भूनना है। असल जो फ्लेवर है इसका भूनने के बाद ही निकलता है। मिर्ची हमारी रोस्ट हो गई थी तो पैन मेरा यहाँ पर गर्म था, तो मैंने इसी गर्म पैन के अंदर जो है काली मिर्ची और अजवाइन डाल दी क्योंकि अजवाइन बहुत जल्दी जो है रोस्ट हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, बस ये रोस्ट हो गई हैं। तो ये देखिए ये मसाला हमने पीस लिया अपने सारा। और ये आपने जो है इसको ऐसा मोटा मोटा रखना है, बारीक नहीं करना, बिल्कुल दरदरा सा होना चाहिए। इस तरीके से इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम अपनी जो है सॉस है हमारी चटनी, मीठी चटनी इमली की, इसको हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इमली को अच्छे तरीके से मसल कर इसका तमाम गूदा उतार लूँगी और इसको हम छान लेंगे। और छानने के बाद इसको हम पकाएंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें हम अपना इमली का पल्प डालेंगे जो हमने निकाला था। और इसमें 4 टेबल स्पून चीनी का डालेंगे। और 1/4 टीस्पून काला नमक जाएगा, 1/4 टीस्पून सादा नमक जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ये दरदरा पिसा हुआ है, मोटा मोटा यानी कुटा हुआ है ज़ीरा मेरे पास। इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। जब तक ये गाढ़ी नहीं होती तब तक पकाएंगे हम इसको। ये देखिए सॉस हमारी पक रही है और ये थिक हो गई है। हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और थिक हो जाएगी। एक ठंडी होकर बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो हमने बस अब उतार लेना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखें ठंडी होगी हमारी सॉस, ये ऐसी बनी है, देखें थिक हो गई है, इतनी ही चाहिए हमें।
सॉस हमारी तैयार है। अब हम दही भल्लों की तैयारी करते हैं। ये दही जो हमारा 1 किलो दही था, इसको हम फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डालूँगी। नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखें, एक बड़ा बाउल ले लिया मैंने। इसमें मैं ये जो हमारी पकौड़ियाँ थी हमने भिगोई थी, इसको हम इसमें डालेंगे। चने डालेंगे इसमें, हम अपने आलू डालेंगे, टमाटर और प्याज डालेंगे। और इसमें मैं दही डाल दूँगी। मैं एक दफ़ा थोड़ा डालूँगी दही, उसके बाद देखेंगे भाई और की ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। अब हम सब्ज़ चटनी इसमें डालेंगे और ऊपर डालेंगे चाट मसाला। आपने चाट मसाला ज़रा एहतियात से डालना है क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप माश की दाल के भल्ले भी डाल सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत दूँगी। और दही यहाँ पर मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा दही और ऐड कर दिया इसमें। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं आपस में। ये देखिए दही भल्ले हमारे सारे बन गए। अब मैं इसके बाउल में निकाल लूँगी। इसका मसाला बहुत मज़े का होता है, इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल जो है ना जैसे बाज़ार में आप दही भल्ले खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सिंपल दही डालूँगी, थोड़ी सी हम सब्ज़ चटनी इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ी सी अपनी मीठी चटनी यानी इमली की चटनी डालेंगे हम इसमें। और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। लीजिए दही भल्ले हमारे तैयार हैं। घर में बनाएं और एंजॉय करें। अपने बच्चों को भी घर में बनाकर खिलाएं। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।